नमस्कार विवेक जी। सर्वप्रथम पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोविड के पश्चात जो हमारे को सिम्टम्स आ रहे हैं कि क्या हमें प्रॉब्लम हो रही है कि किसी को पैरों में दर्द हो रहा है, किसी का पेट खराब हो रहा है, किसी के सिर में दर्द हो रहा है, किसी को कमजोरी महसूस हो रही है। इस प्रकार अलग-अलग प्रकार की समस्याएं लेकर हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें ये देखना चाहिए कि उसकी आयु, उसकी प्रकृति और उसके की अवस्था के अनुसार हमें चिकित्सा कार्य प्रारंभ करनी चाहिए कि कोविड है वो खत्म हो गया है, नेगेटिव आ गया है, इसके लिए अब हमें क्या उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, कैसे उसको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, यह हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमारा विषय है पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए। तो पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट में हमें उसकी इम्यूनिटी को और बढ़ाना है। सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि उसकी श्वासोच्छ्वास की क्रिया कैसी है। अगर वह श्वास ठीक प्रकार से नहीं ले रहा है तो सबसे जरूरी है कि उसका श्वास प्रबंधन ठीक किया जाए। तो उसको सबसे पहले प्राणायाम की क्रियाएं इस तरह से बतानी चाहिए कि वह ठीक प्रकार से ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में ले, जिससे कि वो फेफड़ों में जो हमारे शरीर के अंदर स्थित टॉक्सिन्स है उसको डिटॉक्स करें। क्योंकि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा और योग यही बताता है कि सर्वप्रथम हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है उसको हमें निकालना आवश्यक है। यदि हम एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड दवा देकर उसको हम दबाते रहे, मान लीजिए अब ये म्यूकरमाइकोसिस है जिसको हम काला फंगस कह रहे हैं, म्यूकरमाइकोसिस किस प्रकार से पैदा हो रहा है? यह नमी वाले स्थान पर हो रहा है, ठीक है ना, वहां जहां गंदगी होती है वहां पैदा हो रहा है। अब हमारे फेफड़ों में भी यही पोजीशन हो गई है, ठीक है। वहां जो एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड दवा लिया है पेशेंट ने और वो हमारे पास आ रहा है कि मेरे सिम्टम्स हो रहे हैं और भविष्य में उसको ऐसा न हो जाए, ये भी हमें ध्यान में रखते हुए इलाज करना आवश्यक है। तो हमें इस तरह से करना है। शोधन चिकित्सा सर्वप्रथम अपनानी है। शोधन चिकित्सा के अंदर हमें सबसे पहले नासा को ध्यान में रखते, क्योंकि नासा के द्वारा ही संक्रमण प्रारंभ हो रहा है। तो संक्रमण प्रारंभ हो रहा है तो नासा की इम्यूनिटी को हमें सबसे पहले बढ़ाना जरूरी है। तो हमें गर्म पानी की भाप सुननी चाहिए, नाक में नश्यकर्म करना चाहिए, जल नीति, रबर नीति, सूत्र नीति, क्योंकि अवरोध सबसे पहले नासा में हुआ। तो नासा की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इसके बाद अंदर स्थित स्टोमक या फेफड़े की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। उसके लिए हमें अलग अलग तरह के उपकरण काम में लेने चाहिए। देखिए, पोस्ट कोविड के बाद भी ये करना है और पहले भी अगर सामान्य रूप से भी व्यक्ति अगर करता रहे तो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के प्रकल्प, आयुर्वेद का भी सहारा लेते हैं, हम प्राकृतिक चिकित्सा का भी सहारा लेते हैं और पंचगव्य का भी सहारा लेते हैं। तो हमें यह देखना होता है कि प्रकृति मतलब व्यक्ति की स्थिति क्या है, ठीक वह ऑक्सीजन ले रहा है नहीं ले रहा है, तो उसको पहले उसी तरह से सपोर्टिंग ट्रीटमेंट देना आवश्यक होता है। उसको जिस सिम्टम्स के आधार पर है उसी सिम्टम्स के आधार पर उसको चिकित्सा की जाती है। पहले सबसे पहले शोधन चिकित्सा करनी पड़ती है। शोधन चिकित्सा में हमें कुंजल की क्रिया करानी पड़ती है, ठीक है। कुंजल करके जितना भी अंदर कफ है, स्टोमक को क्लियर करना है, गले में अच्छादित कफ है, गले को क्लियर करना है, जिससे कि उसकी ऑक्सीजन वगैरह भरपूर मात्रा में जा सके। इसके बाद उसको किस प्रकार का आहार देना है? उष्णोदक मतलब गर्म पानी का प्रयोग कराना चाहिए। गर्म पानी के अंदर हम तुलसी है, हमारे नीम के पत्ते हैं, दालचीनी, जावित्री, जायफल, लौंग, काली मिर्च, इनका प्रयोग हम करके हम थोड़ा गर्म पानी, गुनगुना पानी अगर नियमित रूप से दें तो वह जो कफ का श्लेष्मा का आच्छादन हुआ है वह धीरे धीरे निकलता है, क्योंकि डिटॉक्स करना है। इस चीज को हमें ध्यान में रखते हैं। डिटॉक्स करके बाद में हम रसायन औषधियों का प्रयोग कराएं तो उसका अधिक लाभ मिलता है। तो इसमें हम तरह तरह से उपचार कर सकते हैं। मेरा विषय था पंचगव्य के ऊपर। पंचगव्य में हम गौमूत्र का भी प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरह से रस रक्त वह स्रोतों में अवरोध हो रहा है, मतलब यह जो एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड मेडिसिन दी जा रही है उससे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग हो रही है और फंगस हमारे मस्तिष्क तक पहुंच रहा है और आंखों तक निकल रहा है। विशेषकर डायबिटीज वाले पेशेंटों को यह ज्यादा समस्या
हो रही है, तो ऐसे में गौमूत्र चिकित्सा बहुत ही प्रभावकारी सिद्ध हो रही है, जिसमें हमने गौतीर्थ एक मेडिसिन है जिसमें जावित्री, जायफल और लौंग के साथ गौमूत्र अर्क का प्रयोग हमने कराया और उसके साथ अमृता घनवटी हमने दी। तो कोविड वाले पेशेंटों को भी हमने दी और पोस्ट कोविड पेशेंटों को भी हमने यह मेडिसिन दी। अब इसमें यह है कि कई पेशेंट होते हैं जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसमें हमने गौमूत्र की भाप उनको सुंघाई। गौमूत्र की भाप सुंघाने से उनको जो उनके शरीर में कफ का जो हो रहा था वह कफ वहां से स्टिमुलेट हुआ और वह कफ निकला। इसके साथ ही हमें आवश्यकता हुई जावित्री, जायफल और काली मिर्च और तुलसा जी के साथ भी हमने गौमूत्र का प्रयोग हमने कराया और उसका हमने धमापन मतलब नाक से भाप सूंघने के लिए भी होगी। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि आंखों पर भाप नहीं पहुंचनी चाहिए, चेहरे पे भी हमें सावधानी पूर्वक भाप लेनी चाहिए। इससे हमारे फेफड़ों में जमा कफ वह स्टिमुलेट होता है और वह बाहर निकल के आता है। इस तरह से हमने कई रोगियों का उपचार हमने गौमूत्र के द्वारा किया। इसके अलावा हमने कुछ औषधियां, जैसे एक दमाबेल होती है, दमाबेल का हमने प्रयोग कराया। उसकी पत्तियों के ऊपर हमने पत्तियों को काली मिर्च के साथ हमने प्रयोग कराया और 3 दिन 4 दिन तक प्रयोग कराने पर उससे अपने आप ही उत्क्लेशन हुआ, मतलब कफ निकल के बाहर आया, कफ की उल्टी हुई पेशेंट को, जो उससे उसको आराम मिला। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की औषधि, पहले शोधन के बाद हमने औषधियों का प्रयोग कराया, जिससे रोगियों को अच्छा लाभ मिला है। क्योंकि आने वाला समय अब 3rd वेव के रूप में आ रहा है, बच्चों को भी ये संक्रमित कर सकता है। ऐसी स्थिति में हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि बच्चों को ऐसी इम्यूनिटी बूस्टर वाली चीजें देनी चाहिए। साथ में अभी से इन चीजों का ध्यान रखें, नाक में सड़दू तेल या अणु तेल या गाय के घी का नशे रोजाना कराते रहें। तो उसका कोई गाय का घी अगर गुनगुना करके नाक में रोज डाला जाए तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी को, नाक की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो सबसे पहले नाक से ही हमें रोज, चाहे हमें कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, हमें इन चीजों का प्रयोग करते रहना चाहिए कि जिससे कि आगे हमें कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है। इसके अलावा हमें हमारे प्राणायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्राणायाम को क्योंकि प्राणों का आयाम हमारी श्वास की गति को तेज करता, मतलब फेफड़ों का हमारे हृदय का हमारे रक्त से संबंध है। तो हमें जब हम प्राणायाम सही तरीके से करते रहेंगे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। हमें वक्ष का स्वेदन भी करना चाहिए। हमारे हृदय क्षेत्र को बचाते हुए हमें हमारे फेफड़ों पर हमें पोटली से अजवाइन पहले मालिश करने के बाद हमें अजवाइन की पोटली से वहां स्थान पर, फेफड़ों के स्थान पर हमें स्वेदन करना चाहिए। उससे भी हमें बहुत लाभ मिलता है। पोस्ट कोविड के बाद हमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे किसी का पेट खराब हो रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड का इफेक्ट लोगों के ऊपर, लीवर के ऊपर विशेष पड़ रहा है। तो लीवर जहां प्रभावित हो रहा है तो लीवर को भी हमें ध्यान में रखते हुए हमें उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रखना चाहिए। क्योंकि समाप्त करें, क्योंकि हाँ बस बिल्कुल, क्योंकि लीवर हमारे सबसे जरूरी ऑर्गन है, क्योंकि वहीं से ही सारा रक्त का सर्कुलेशन, जो भोजन कर रहे हैं, भोजन से रक्त का, या हमने जो काढ़ा वगैरह लिया है उसका सेवन कर रहे हैं, तो हम वहीं से ही हमारे रक्त का संचारण पूरे शरीर पे होता है। तो लीवर को विशेष ध्यान में रखते हुए हमें यह कार्य करना चाहिए। धन्यवाद विवेक जी। धन्यवाद।